अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। और आज डिनर के लिए मैंने बनाई है मसूर की दाल। और यहाँ पर मैंने देखिए दाल में छौंका भी लगा दिया है। और दाल के साथ मैंने बनाई है आज लहसुन और मिर्च और ज़ीरा, ये सब डालकर मैंने चटनी जो बनाई थी उसे मैंने बस टोमेटो और अनियन डालकर इसे फ्राई कर लिया है। तो जी ये चटनी दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है। और ये चटनी शेज़वान चटनी की तरह ही होती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये टेस्ट में अच्छी होती है। तो जी मैंने आज बस डिनर में मसूर की दाल, चावल और ये चटनी फ्राई बनाई थी और थोड़ी सी मैंने रोटी भी बना ली थी। तो बस मेरा यहाँ पर दाल रेडी हो चुकी थी और बस मैंने इसे रख दिया था। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बस मैं अपना काम ऐसे ही करती हूँ। बस थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, यानी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर देखिए कल वेदर रिपोर्ट में दिया था कि यहाँ पर 60% बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बादल बिल्कुल साफ़ हैं और बारिश का यहाँ पर कोई भी चांस नहीं लग रहा है। तो बस मैंने थोड़ी देर अपनी दाल तैयार कर ली थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गई थी, क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा सा अच्छा हो रहा था। और यहाँ ये देखिए अभी हम लोग डेली ही अपने जो मैट्रेस हैं और पिलो वगैरह हैं वो सब धूप में उन्हें धूप दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में हो गए हैं बेड बग। तो बस उसी के लिए हम लोग धूप डेली इसमें अपने मैट्रेस वगैरह में लगा रहे हैं। और वैसे भी बरसात के बाद सारे बिस्तर वगैरह में सीलन सी आ जाती है। और जी यहाँ पर था मॉर्निंग का टाइम, तो मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए पराठा। तो मेरे पास लेफ़्ट ओवर गोभी बची हुई थी, तो मैंने उसी के यहाँ पर हस्बैंड को पराठा बनाकर दे दिया था और चाय बना दी थी। और बस हस्बैंड जा रहे थे काम पर और बस मेरा दिल आज बहुत ही उदास हो रहा था। पता नहीं क्यों अकेले, कभी कभी अकेले मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। पूरा दिन काटना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जी हस्बैंड चले गए थे काम पर। उसके बाद मैंने हस्बैंड को अचानक फ़ोन किया और बताया कि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। और वैसे भी आज वेडनेसडे था, तो मैंने सोचा कि वेडनेसडे मार्केट लगी हुई है, तो मैं थोड़ी बहुत जो सामान है घर का वो भी ले आऊँगी और उधर से ही अम्मी के घर चली जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, और शाम को हस्बैंड के साथ मैं वापस आ जाऊँगी। तो बस यही सोचकर कि मैं पूरा दिन घर में बोर होंगी अकेली, तो मैं तैयारी करने लगी अम्मी के घर जाने की। और यहाँ पर ये देखिए जो मेरा बैग है इसमें अंदर की पॉकेट नहीं है, तो मुझे ये पैसे वगैरह रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इसमें एक अलग से छोटा बैग रख लिया है। और यहाँ पर ये देखिए मैं ये वेट कर रही थी ऑटो का। कभी कभी तो यहाँ पर जल्दी से ऑटो मिल जाते हैं, वरना कभी कभी बहुत ज़्यादा देर यहाँ पर वेट करना पड़ता है। और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ की हो रही थी, तो खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। और शेड वाली जगह यहाँ से काफ़ी दूर थी, तो मैंने सोचा बस यहीं पर वेट कर लेती हूँ। उसके थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ पर ऑटो मिल गया था, तो मैं ऑटो में बैठकर बस पहले मैं मार्केट जा रही थी, क्योंकि आज वेडनेसडे मार्केट लगी है तो रास्ते में ही लगती है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं मार्केट चली जाऊंगी, फिर जाऊंगी अम्मी के घर। लेकिन पता है क्या हुआ कि जैसे ही मैं ये गोला पार के ब्रिज पर पहुंची, तो यहाँ पर बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था और करीब आधा घंटा ये जाम लगा रहा। और बस मैं यहाँ पर ऑटो में बैठी रही और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था। और आज ऑटो में भी काफ़ी सवारियाँ थीं। तो बस
थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर ये जो ब्रिज है यहाँ हवा चल रही थी तो थोड़ा सुकून था, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और ये देखिए रेनी सीज़न में यहाँ पर ब्रिज के नीचे जो नदी बहती है यहाँ बहुत सारा पानी आ जाता है, लेकिन काफ़ी दिन से बारिश नहीं हुई है तो यहाँ बहुत कम ही पानी था। और जी बस मैं सोच रही थी आज मैं आपको दिखाऊंगी वेडनेसडे मार्केट, लेकिन पता नहीं मेरे माइंड से कैसे निकल गया, मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, मैं भूल गई। मैंने बस जल्दी जल्दी से जो मुझे सामान चाहिए था वो लिया, क्योंकि बहुत तेज़ की धूप हो रही थी। और बस फिर मैं आ गई थी अम्मी के घर, और यहाँ पर था 4 बजे का टाइम, इवनिंग टाइम, और मेरी भाभी अभी सो रही थी। और तो मैंने अपनी नीज़ से कहा कि चाय का मन हो रहा है तो आप चाय बनाने, हम लोग इवनिंग की चाय पी लेते हैं। और वैसे तो मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। और वैसे भी आज मेरे सर में दर्द हो रहा था और मैं थोड़ा थक गई थी मार्केट जाने की वजह से, तो मैंने अपनी नीज़ से यहाँ पर चाय बनवा ली थी। और बस यहाँ पर हम लोग 2 नीमको के पैकेट ले आए थे, तो हमारा ये हो गया था इवनिंग का नाश्ता। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही हम लोग चाय पी ही रहे थे तो मेरा भाई जो है वो लेकर आ गया था समोसे, लेकिन मैं समोसे नहीं खाती हूँ, लेकिन वो बहुत प्यार से लाया था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समोसा चख लिया था। और आज मेरी छोटी भाभी गई हुई थी बरेली, छोटी भाभी और भाई, तो इनायत भी घर पर नहीं थी। तो जी बस ये समोसे बहुत ज़्यादा ले आया था, बस हम लोगों ने यहाँ पर थोड़े थोड़े समोसा ही खाया था, बाकी ये सब बच गए थे। और पहले जब मैं सिटी में ही रहती थी रेंट पर, तो भी मेरे हस्बैंड काम पर जाते थे पूरा दिन और मैं अकेली रहती थी, लेकिन वहाँ पर हमारे रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा थे। तो कभी तो मैं अपने घर पर ही कुछ क्रिएटिविटी करती रहती थी, कुछ बनाती रहती थी और अपना किसी के घर चली जाती थी, कभी चाची के घर या कभी सिस्टर के घर। लेकिन अब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारा रिलेटिव्स नहीं है। हाँ नेबर्स हैं, वो थोड़ी सी दूरी पर हैं, लेकिन वो उनके घर तो मैं बस बहुत ज़्यादा कम ही जाती हूँ। तो जी यहाँ पर ये देखिए मेरी नीज़ जो है वो भाभी की कर रही थी हेल्प, क्योंकि भाभी के आज चेकअप हुए थे, उनके बैक में दर्द रहता है जिसकी वजह से उनके चेकअप हुए थे, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर मेरी नीज़ उनके लिए आटा गूंद कर दे रही थी, और ये जो बड़ी वाली है ये बांध रही थी मेरी चोटी। जब भी मैं घर पर आती हूँ बस ये यही करती है, मेरी डिज़ाइन की चोटियाँ बांधने लगती है और मेरा मेकअप भी करने लगती है। तो जी बस आज भी बस ये मेरे लिए यही ज़िद कर रही थी कि मैं आपका मेकअप करूँगी और मैं आपकी डिज़ाइन वाली चोटी बांधूँगी। तो जी बस जब भी मैं अम्मी के घर पर आती हूँ मेरा इन्हीं लोगों की वजह से मन लगा रहता है, और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है मेरी नीसेस के साथ। तो जी उसके बाद आ गए थे मेरे हस्बैंड मुझे लेने, अम्मी ने हम लोगों का खाना पैक कर दिया था, उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने घर पर। और वैसे भी मुझे आज रुकना नहीं था क्योंकि कल चेहल्लुम है, तो मुझे अपने घर पर भी फ़ाता वगैरह दिलवानी थी। और जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।